हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग जहां वर्षा छाया क्षेत्र है? आंसर है मैकल श्रेणी का पूर्व भाग। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट क्षेत्र है? आंसर है जशपुर पाट क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? आंसर है मैनपाट, 1176 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सी है? आंसर है सामरी पाट, गौरलाटा चोटी, 1225 मीटर ऊंचा। राज्य में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आंसर है सामरी पाट। अगला प्रश्न है, देवगढ़ की किस पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के भौतिक प्रदेश में आती है? आंसर है बघेलखंड का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? आंसर है उत्तरी भाग में। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ स्थित है? आंसर है सूरजपुर जिला में। दोस्तों, सूरजपुर जिले में सीता लेखनी पहाड़ स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत पर स्थित है? आंसर है सतपुड़ा भाग में। दोस्तों, रामगिरी की पहाड़ियाँ सतपुड़ा भाग में स्थित है। गौरलाटा चोटी किस पाट क्षेत्र में स्थित है? आंसर है सामरी पाट में। दोस्तों, गौरलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? आंसर है गौरलाटा चोटी, 125 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, दरभा घाटी निम्न में से किन जिले में स्थित है? आंसर है झीरम घाटी, सुकमा जिले में। दोस्तों, दरभा घाटी झीरम घाटी सुकमा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है नंदीराज पर्वत, 1210 मीटर ऊंची। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? आंसर है बैलाडीला की पहाड़ियाँ, दंतेवाड़ा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, अलबाका की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? आंसर है बीजापुर जिले में। दोस्तों, अलबाका की पहाड़ियाँ बीजापुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? आंसर है कोंडागांव जिले में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में तेलिन घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, केशकाल घाटी तेलिन घाटी के किन दो क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? आंसर है छत्तीसगढ़ बेसिन और अबूझमाड़ क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर है दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों, प्राकृतिक विभागों में दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर का पठार सम्मिलित नहीं है। कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? आंसर है आर्कियन शैल समूह, 50% से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? आंसर है आर्कियन एवं कडप्पा शैल समूह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? आंसर है विंध्याचल शैल समूह। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है लौह अयस्क, बस्तर संभाग में। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? आंसर है कोरिया क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे अधिक पुरातन शैल समूह से बना है? आंसर है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार है? आंसर है अवगीकृत रवेदार चट्टानों का।
अगला प्रश्न है, कौन सी भूगर्भिक संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? आंसर है टर्शियरी सेल समूह। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा सेल समूह चूना पत्थर के लिए जाना जाता है? आंसर है कडप्पा क्रम का सेल समूह। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्न में से किन चट्टानों से बना है? आंसर है कडप्पा चट्टान से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन कडप्पा चट्टानों से बना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की सेलों से बना है? आंसर है कडप्पा सेल समूह से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बेसिन कडप्पा सेल समूह से बना है। हमारा अगला प्रश्न है, सरगुजा बेसिन की संरचना किस क्रम के चट्टान से हुई है? आंसर है गोंडवाना चट्टान से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी विख्यात है? आंसर है कोयला खदानों के लिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न सेलों में लंपी सेल किसे कहा जाता है? आंसर है दक्कन ट्रेप को। दोस्तों, निम्न सेलों में से लंपी सेल दक्कन ट्रेप को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन सेल समूह में किस खनिज की प्रधानता होती है? आंसर है बक्साइट की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? आंसर है 5 प्रकार की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चावल मृदा के नाम से जाना जाता है? आंसर है लाल पीली मिट्टी को। दोस्तों, भारत में चावल मृदा के नाम से लाल पीली मिट्टी को जाना जाता है। मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? आंसर है फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर है लाल पीली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, मटासी भूमि को छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम कहा जाता है? आंसर है लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली मिट्टी है? आंसर है मटासी मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? आंसर है कन्हार और मटासी मिट्टी का। अगला प्रश्न है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? आंसर है मरहान मिट्टी एवं टिकरा मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी क्या कहलाती है? आंसर है भट्टा मिट्टी या मरूमी मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गंगा एवं जीवन रेखा लाइफ लाइन के नाम से भी जानी जाती है? आंसर है महानदी को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कही जाती है? आंसर है महानदी को। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? आंसर है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर क्षेत्र पर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है? आंसर है केशकाल घाटी कोंडागांव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तेल प्रवाहित होती है? आंसर है देवभोग रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आंसर है खारून नदी को। दोस्तों, रायपुर जिले की जीवन रेखा खारून नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आंसर है अरपा नदी को। अगला प्रश्न है, भैंसा दरहा परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर है कांकेर नदी पर। दोस्तों, भैंस दरहा परियोजना कांकेर नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है बिलासपुर के ताला गांव में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? आंसर है शंखनी नदी को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी शंखनी नदी को कहा जाता है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर है कोरिया जिला में।
हमारा अगला प्रश्न है, रामदाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है बनास नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, सोन अफवाह तंत्र प्रवाहित होती है? आंसर है सरगुजा संभाग में। अगला प्रश्न है, सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है? आंसर है रिहंद नदी को। दोस्तों, सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है? आंसर है इंद्रावती नदी। दोस्तों, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सरभंजा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर है सरगुजा जिले की मांड नदी पर। दोस्तों, सरभंजा जलप्रपात सरगुजा जिले की मांड नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोटली जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर है कन्हर नदी पर।